All right, so we have our second article or first article, officially first article, that is magnetic field for chapter 13, electromagnetism. So electromagnetic field is just like electric field. इसमें भी आपके पास उसी तरह एक field, invisible field है और उस field की कोई direction होगी, vector quantity होगी और इस field की वजह से फिर एक force भी लगेगी जिसको हम further next article में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ इस field के बारे में पढ़ेंगे and this article is on page number 111 and 112 of your book. So let's get started. Okay, so magnetism में basically है ये कि आपके पास साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया मैग्नेटिज्म को थ्रू डिस्कवरी ऑफ लोडस्टोन. लोडस्टोन एक ऐसा आपके पास एक ऐसा मिनरल है जिसने शो की थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज कि उसने आयरन को अट्रैक्ट किया था और कुछ अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को उसने अट्रैक्ट किया था. सो फिर साइंटिस्ट ने उस पर फर्दर काम किया. आजकल इसको हम जो लोडस्टोन है उसको हम आयरन ऑक्साइड या आयरन ओर भी कहते हैं. और फिर इसकी वजह से आपके पास साइंटिस्ट का डेवलप हुआ था इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिज्म कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये कोई ऐसी क्वालिटी होती है किसी किसी मटेरियल के अंदर कि वो आयरन को या और कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो फिर इस वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ. नेक्स्ट फिर आपके पास 19th सेंचुरी तक ऑल एलिमेंट्स जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे दे वर ऑल टेस्टेड फॉर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. यानी आपने ये चेक किया कि कौन कौन सा मटेरियल कौन कौन सा एलिमेंट आपके पास अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी आयरन को. सो वो आपने एक दफ़ा चेक कर लिया. उसके बाद फिर आपने उनकी ग्रुपिंग कर दी कि आपको पता चल गया कि ये वाले मटेरियल्स अट्रैक्ट करते हैं और ये वाले नहीं करते. फिर फर्दर आपने एक और चीज़ डिस्कवर की. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि वेन एवर करंट इज पासिंग थ्रू सम कंडक्टर, सो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द कोई ना कोई फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. So in simple words आप ये कह सकते हो a steady current carrying through a conducting wires creates a magnetic field around the wire. यानी आपके पास अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें स्टेडी करंट पास कर रहा है, स्टेडी मीन्स कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, उसमें एक करंट पास कर रहा है आई. सो इस आई की वजह से जब भी कोई करंट पास करेगा इस कंडक्टर में से, तो इसके इर्द गिर्द कोई ना कोई फील्ड होगी. अब वो मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो अब हमें बताएगा नेक्स्ट. अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक वो क्या होगा, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी हम पढ़ने लगे हैं. सो that is given by the direction of magnetic field is given by right hand rule for finding the direction of magnetic field. Simple है. आपने क्या करना है कि you have to grab the current carrying conductor in your right hand. Be very careful क्योंकि अभी आपने यहाँ पे एक right hand rule पढ़ना है और next topic में हम left hand rule पढ़ेंगे. So अगर आप lefty हो so एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाओ इस बारे में कि आपका राइट हैंड कौन सा है. सो राइट हैंड अपने सामने रखो और उसमें एक पेन होल्ड कर लो और उस पेन में खुद से इमेजिन करो कि करंट डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन इज अपवर्ड्स, करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर है. सो आपने उसको पकड़ लिया. सो थंब आपका इस तरह से होना चाहिए कि थंब शुड बी डायरेक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी आपका थंब ऊपर होगा. सो योर कर्ल ऑफ योर फिंगर्स, आपकी 4 फिंगर्स का आपको एक कर्ल बन रहा होगा, उसको आप देखो तो वो आपके पास शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Grab the current carrying conductor in your right hand with thumb showing in the direction of with thumb showing the direction of current. Then the curl of your fingers would show the direction of current. Very simple. आप एक डायग्राम में भी देख सकते हो सामने कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें इसकी डायरेक्शन आप आई की डायरेक्शन दे सकते हो, दैट इज अपवर्ड्स. सो वहाँ पे आप ये कर्ल ऑफ फिंगर्स आपके पास इस तरह से है. सो आपने जब इसको ड्रॉ किया पेपर पे तो आप देख सकते हो कि बी जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन है. अगर आप ऊपर से देखो सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके पास हो गई. लाइकवाइज अगर आप इसको रिवर्स कर दो
अब आप अपने हाथ में पेन, जो आपने पेन पकड़ा हुआ है, उसको आप इस तरह से पकड़ो कि उसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। सो आपके करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, सो आपका थंब वुड बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो उस केस में जब आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, योर कर्ल ऑफ फिंगर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो इन दिस डायरेक्शन मीन्स कि आपके पास जो फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी क्लॉकवाइज। सो ये आपके पास थोड़ा एक रूल आपको पता चल गया कि आपके पास इस रूल को आपने कैसे पढ़ना था। नेक्स्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता होता है, 3 मार्क्स का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि क्या रूल होता है एंड ऑल दैट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। राइट हैंड रूल, अब आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट ऊपर की तरफ है और आपका ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो बी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। लास्टली आपके पास इसमें बात ये है कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो राइट हैंड रूल को। तो आपने क्या करना है कि एक लैब में जाओ, एक पेपर लो और पेपर के दरमियान में से आप करंट कैरिंग कंडक्टर को गुजार दो। उस करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको पता है कि ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। सो आप यहाँ पे रखो कंपस, कंपस रखोगे। सो कंपस में आपको पता है एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। सो आपके पास इस तरह से उसका कंपस की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि नॉर्थ पोल आपके पास इधर होगा, साउथ पोल सॉरी आपके पास, हाँ इस तरह से करके कंपस की एक डायरेक्शन होगी। सो आप वो देखते जाओगे, तो वहां पे आपके पास आपको पता चलेगा कि कंपस इस डायरेक्शन में आपके पास अपनी रीडिंग शो कर रहा है। सो ये आपके पास उसकी एक वेरिफिकेशन हो गई कि आपके पास इस केस में भी देखो जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, सो आपके पास जो बी है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और ये आप इस तरह से कंपास के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट में इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ डिस्कस की गई, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे, इसी तरह अब आपको मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली a region around a magnet or a current carrying conductor in which the conductor can attract or repel other magnetic materials। एक ऐसा रीजन अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कोई मैग्नेट जिसमें वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी जिसमें वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को, वो एरिया या वो रीजन इज नोन एज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है सो दैट मींस इट हैज सम डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको रिप्रेजेंट आप वेक्टर बी से करते हो। बी आप देखो बोल्ड लिखा हुआ है, दैट इज बी आपके पास आपके पास वेक्टर फील्ड है, और इस बी का नाम जो है, इस वेक्टर का नाम इज मैग्नेटिक इंडक्शन। सो दैट वाज इट। छोटा सा टॉपिक था और इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 13.2 फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर।